हेलो एवरीवन, मैं रिंकू चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पर, जहाँ आज मैं आपके साथ नाउन एंड द जेंडर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया हुआ है, एक नाउन के ऊपर और एक नाउन एंड द नंबर के बारे में, जिसके बारे में मैंने अच्छे से वहाँ उसमें डिस्कस किया हुआ है। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ आज का मेरा टॉपिक, नाउन एंड द जेंडर। डेफिनेशन ऑफ जेंडर। डेफिनेशन अगर देखें आप तो नाउन विच डिनोट सेक्स ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग कॉल्ड जेंडर। संज्ञा जो किसी भी जीवित या निर्जीव के वर्ग को दर्शाता है। एग्जाम्पल्स है बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ट्रीज एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? नाउन दैट डिनोट्स मेल क्लास ऑफ एनी लिविंग कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। संज्ञा जो किसी भी जीवित प्राणी के पुरुष वर्ग को दर्शाती है। एग्जाम्पल्स है बॉय, बुल, एक्टर, किंग एक्सेट्रा। सेंटेंसेस के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूँ तो ही इज़ अ बैचलर। ही यहाँ मैस्कुलिन जेंडर है और ही के लिए यहाँ पे बैचलर इंक्लूड किया गया है, मतलब कि ही इज़ अ बैचलर, ही एंड बैचलर इज मैस्कुलिन जेंडर। द पीकॉक स्प्रेड इट्स फीदर्स एंड डांस्ड इन द रेन, यहाँ पीकॉक हुआ मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्लास ऑफ एनी लिविंग कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। संज्ञा जो किसी भी जीवित प्राणी की महिला वर्ग को दर्शाती है। एग्जाम्पल्स गर्ल, काउ, एक्ट्रेस, मून, नेचर, स्प्रिंग, मर्सी, ट्रेन, जस्टिस, रिवर, जेलेसी एक्सेट्रा। सेंटेंसेस द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। Here moon is the feminine gender. Next, our hostess was a kind and cheerful woman. Women writers have been invited. तो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि जो फीमेल है, जहाँ पे फीमेल के बारे में बता रहा है वो है फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल कॉल्ड कॉमन जेंडर। संज्ञा जो पुरुष या महिला को दर्शाता है। एग्जाम्पल्स है पेरेंट्स, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट, असिस्टेंट, कज़न, क्लर्क, डॉक्टर, लेक्चरर, लीडर, टीचर, डांसर, क्लाइंट, प्रोफेसर। मतलब कि कॉमन जेंडर जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ सकते हैं। चाइल्ड में चाइल्ड हम बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, किसी को भी हम चाइल्ड कह सकते हैं। यानी कि ये जितने भी इसमें यहाँ पे नाउन दिए हुए हैं, यहाँ आपके मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे द लॉयर ओन द केस, लॉयर मेल हो या फीमेल दोनों को हम लॉयर कहते हैं। आई वॉन्ट अ टीचर, टीचर में भी मेल और फीमेल दोनों आते हैं। आई नीड अ डॉक्टर, सेम हियर डॉक्टर का भी वही है कॉमन जेंडर कि यहाँ मेल और फीमेल दोनों होंगे। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। Noun that denotes a thing that is neither a male or nor a female called neuter gender. वह संज्ञा जो न तो पुरुष न ही महिला वर्ग को दर्शाता है, मतलब कि न्यूटर जेंडर इज द नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी डिस्कस होंगे निर्जीव चीज़ों के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, वो हो गया आपका न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल्स है बुक, पेन, रूम, ट्री। सेंटेंसेस दिस रोड बेंड्स एज इट क्रॉसेज द ब्रिज। द चेयर इज़ रियली कम्फर्टेबल। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सो आपको ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, मतलब कैसे फेमिनिन जेंडर फॉर्म होता है मैस्कुलिन से। बाई यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है, टोटली वर्ड को चेंज कैसे किया जा सकता है। जैसे बॉय है, बॉय का होगा गर्ल, विजार्ड का विच, फादर का मदर,
मॉन्ग का नन, नेफ्यू का नीस, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, स्टैग का हिंट, गैंडर का गूज, ड्रेक का डक, ड्रॉन का बी, बक का डो, अर्ल का काउंटेस, बैचलर का स्पिंस्टर। नेक्स्ट है बाय एडिंग ई एस एस आई एन ई ट्रिक्स ए एक्सेट्रा, मतलब कि ई डबल एस आई एन ई ट्रिक्स एंड ए ऐड करके मैस्कुलिन टू फेमिनिन कैसे चेंज होता है ये बताया गया है। जैसे हीरो से हीरोइन, जार से जारीना, और एक बात, जो जार है वो एक रशियन वर्ड है, रशिया में सम्राट को जार कहा जाता है। नेक्स्ट है सुल्तान का सुल्ताना, सिग्नोर का सिग्नोरा। यहाँ सिग्नोरा जो है वो एक इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड है सिग्नोरा। नेक्स्ट है पोएट, पोएटेस, मैनेजर, मैनेजरेस, लायन, लायनेस, ऑथर, ऑथरेस, मेयर, मेयरेस, शेफर्ड, शेफरेट्स, टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, हेयर, हेयरेस। यहाँ देख सकते हैं कैसे ई डबल एस आई एन ई टी आर आई एक्स और ए एंड में ऐड करके फेमिनिन जेंडर में चेंज किया गया है। इसे आप सभी अच्छा से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बाय एडिंग ई एस एस आफ्टर ड्रॉपिंग एंडिंग वॉवेल, कि एंडिंग वॉवेल जो होगा, अगर किसी नाउन का एंडिंग वॉवेल है तो वहाँ क्या करना है कि जो एंडिंग वॉवेल है उसको हटा के वहाँ पे ई डबल एस ऐड करके फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, सॉर्सर, सॉर्सरर, सॉर्सरेस, एक्टर, एक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड, मतलब कंपाउंड वर्ड की किसी भी वर्ड को चेंज करके हम मैस्कुलिन टू फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर, मिल्क मैन है मिल्क वुमेन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, सेल्समैन, सेल्स वुमेन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ही गोट, सी गोट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, चेयरमैन, चेयरपर्सन। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। अब हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसे आप सब ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ, दृढ़ता, फर्मनेस या ऊर्जा, एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है, इस स्थिति में इसे हम मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स, डेथ कीप्स हिज ओन कैलेंडर, the sun shot his bright rays. Next है sometimes nouns of masculine gender can be used for a female as an adjective. यहाँ बताया गया है कि कभी कभी कोई नाउन क्या होता है जो मैस्कुलिन जेंडर के हैं, उसे हम फॉर अ फीमेल के लिए अगर यूज़ करें तो एज अ एडजेक्टिव के तौर पे, एग्जेक्टिव के तौर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्वाति इज़ अ लवर ऑफ फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, माइल्डनेस, पॉशिटी एक्सेट्रा। मतलब जितने भी सॉफ्टनेस हो, ब्यूटी हो, कोमलता हो यानी सुंदरता हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फेमिनिन जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल्स है द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, मून इज़ हेयर, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, सो मून के लिए यहाँ पे हर आया है। स्प्रिंग हैज़ स्प्रीड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, यहाँ भी स्प्रिंग के लिए हर आया है। नेक्स्ट है फ्यू नाउन्स विथ मैन एट द एंड कैन बिकेम फेमिनिन जेंडर इफ़ वी रिप्लेस मैन विथ पर्सन। यहाँ ये बताया गया है कि अगर कुछ जो नाउन्स होते हैं जिसके एंड में मैन है, अगर बिकम फेमिनिन जेंडर, अगर उसे हम फेमिनिन जेंडर में बनाना है तो वहाँ क्या करना है, मैन को रिप्लेस करके पर्सन ऐड करना है। सिंपल प्रोसेस में मैस्कुलिन टू फेमिनिन में चेंज हो सकता है। जैसे चेयरमैन, स्पोक्समैन, ये मैस्कुलिन जेंडर में है। जब हमने इसे फेमिनिन जेंडर में चेंज किया है तो क्या किया गया है, मैन को रिप्लेस करके वहाँ पर्सन को ऐड करके मैस्कुलिन टू फेमिनिन में चेंज किया गया है। जैसे चेयरमैन का हो गया चेयरपर्सन,
स्पोक्समैन का क्या हो गया, स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव. Singular pronouns he, him, his, himself are used in case of masculine gender, but in case of feminine gender she, her, hers, herself are used. Examples लेते हैं. Every student should do his duty. यहाँ स्टूडेंट के बारे में ये नहीं बताया गया है कि वो बॉय है या गर्ल है, सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट बताया गया है. तो स्टूडेंट में ये श्योरिटी नहीं है कि वो स्टूडेंट बॉय है या गर्ल है, लेकिन अगर सेंटेंस में स्टूडेंट के लिए हीज आया है तो क्लियर है कि वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है, और अगर वही स्टूडेंट के लिए वहाँ पे हर रहता तो वो आपका फेमिनिन जेंडर होता. नेक्स्ट है प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी आर यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउंस he, him, his, himself are used in case of masculine gender, but in case for feminine gender she, her, hers, herself are used. Examples है everyone should mind his business. यहाँ पे everyone तो दिया है बट कौन है ये नहीं सियोरिटी है, सो ये क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है everyone. और should mind his business यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर होगा, his बताया गया है कि मैस्कुलिन जेंडर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ होना चाहिए. अगर फेमिनिन जेंडर होता तो हिज यहाँ पे हर का यूज होता. तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोनाउंस ऑफ न्यूट्रल जेंडर एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग आर यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन ईट, इटसेल्फ आर यूज्ड. एग्जाम्पल में एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे for lower animals and non-living thing pronouns it, its, itself are used for neuter gender. मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूटर जेंडर के मतलब कि जो भी नॉन लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं उनके लिए इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज किया जाता है. इसके साथ ही साथ जो भी लोअर एनिमल्स है उनके लिए भी ईट का, इट्स का एंड इटसेल्फ का यूज होता है. एग्जाम्पल्स में है जैसे ही हैज़ किल्ड ए स्नेक, इट इज़ स्टिल लाइंग ऑन द रोड. यहाँ पे अ स्नेक इज़ अ लोअर एनिमल, सो यहाँ पे स्नेक के लिए यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है. वी कांट राइड विद दिस पेन बिकॉज इट्स नीव इज़ ब्रोकन. यहाँ पे पेन आपका नॉन लिविंग थिंग है, सो यहाँ पेन के लिए इट्स का यूज़ किया गया है. ये हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर. पेन हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर. नेक्स्ट रूल देखते हैं. जूरी, कमिटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मोब, काउंसिल, आर्मी, क्रू एक्सेट्रा आर कलेक्टिव नाउन्स बिकॉज दे डिनोट्स ग्रुप. सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ न्यूट्रल जेंडर ईट, इट्स, इटसेल्फ आर यूज्ड फॉर देम, but if we aware about each member of that group then plural pronouns they, them, their, theirs, themselves are used. यहाँ ये बताया गया है कि जितने भी ये जूरी, कमिटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मूव, काउंसिल, आर्मी, क्रू एक्सेट्रा जो भी है ये सारे क्या है, सभी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये सब एक ग्रुप का बोध करा रहे हैं. इसके लिए न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन ईट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होगा. लेकिन अगर हमें उस ग्रुप के सभी मेंबर के बारे में ज्ञात है तो वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन जो है आपका दे, देम, दियर, देमसेल्फ का प्रयोग होगा. अब एग्जाम्पल देखते हैं. द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ. यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट 6 महीने के भीतर जमा करेगी. यहाँ पे कमेटी के लिए इट्स का प्रयोग होगा. नेक्स्ट सेंटेंस है द कमिटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल. यहाँ ये बताया गया है कि कमेटी वे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, कमेटी ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है. अतः हम जानते हैं कि उस कमेटी के सदस्य कौन कौन है, अतः यहाँ पर कमेटी के लिए दे का प्रयोग होगा. नेक्स्ट है इफ नेम ऑफ द कंट्री आर यूज्ड एज जियोग्राफिकल यूनिट देन वी take them as neuter gender and it, its, itself are used for them. यहाँ ये बताया गया है कि अगर किसी जोग्राफिकल यूनिट के लिए भौगोलिक इकाई के लिए अगर किसी कंट्री का नेम यूज़ होता है तो वो क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा.
और सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट, इटसेल्फ का यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स है, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी जापान हियर, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। यहाँ ग्लोब पर जापान के बारे में, जापान जो कि कंट्री है, जापान के बारे में बताया गया, दिखाया गया है। सो यहाँ पे जापान के लिए ईट जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है, ईट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी आर यूज्ड एज नाउन ऑफ कॉमन जेंडर, फॉर देम वी यूज प्रोनाउंस ऑफ न्यूटर जेंडर, इट, इट्स, itself accordingly, but if we know about sex, then he, him, his, himself for male sex and she, her, hers, herself for female sex। जो चाइल्ड है या बेबी है, वहाँ ये नहीं बताया गया है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, लेकिन अगर वहाँ ये बोल के बताया गया कि वो बेबी गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, अगर गर्ल चाइल्ड बताया गया है तो उसके लिए सी, हर, हरसेल्फ का यूज़ करेंगे। और वही अगर आपका बेबी बॉय या बॉय चाइल्ड बताया गया तो उसके लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, यहाँ पे द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग इसलिए बताया गया है क्योंकि चाइल्ड यहाँ पे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है नहीं बताया गया है, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, इसीलिए यहाँ पे न्यूटर जेंडर की तरह इट्स का यूज़ करेंगे। उसी तरह द चाइल्ड वाज अ गर्ल, यहाँ ये बताया गया है कि वो चाइल्ड एक गर्ल है, इसलिए गर्ल के लिए यहाँ पे सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नाउन एंड द केस। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड हैव अ नाइस डे।